हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो, यहाँ पर देखना, बात कर रहे हैं बॉन्ड फ्यूजन, यानी जो बॉन्ड टूटता है ना, जो बॉन्ड ब्रेक करता है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला जो होता है हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन। फ्यूजन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर बॉन्ड क्या होता है, इसमें बॉन्ड इक्वल क्वांटिटी में टूटता है। कहने का मतलब बॉन्ड के अंदर, जैसे एक मान लीजिए ए, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, एक एग्जांपल कि ए और बी दिया हुआ है, ए बॉन्ड बी दिया हुआ है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है हमें, ठीक, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ए पे एक इलेक्ट्रॉन और प्लस बी पे एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। यानी एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक, तो ये जो रेडिकल आया, इसको बोलते, इस रेडिकल को जो बोलते हैं अपन, ये जो है ए, इसको ही बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक, देखिएगा आप चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और जो इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो sp2 होगा हमेशा। ठीक, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज क्लीवेज ऑफ covalent bond between two atoms such that each atom retains one electron of shared pair of shared पेयर। मतलब ये जो शेयर्ड बॉन्ड होता है ना, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो इक्वल मतलब क्वांटिटी में टूटता है। कहने का मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है तो दोनों एटम पे सेम इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? यानी ये क्या हो जाएगा, दोनों एक तरह का न्यूट्रल पॉइंट। समझिएगा, यहाँ पर एक और लाइन लिख देता हूँ, जैसे दिस फॉर्म, ये जो बना, दिस फॉर्म फ्री रेडिकल्स which are neutral species have having लिख दो सबसे बेस्ट रहेगा, having unpaired electrons these are reaction इंटरमीडिएट। मतलब ये जो स्पेसिस बना ना, ये जो फ्री रेडिकल बना, ठीक है ना, रिएक्शन के अंदर ये आता है। ठीक है ना, तो पॉइंट समझिएगा, वो जहां पर भी ये फ्री रेडिकल चाहे कार्बोकेटायन आएगा, ठीक, वो पॉइंट को बोलते हैं अपन क्या चीज, इंटरमीडिएट। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल
काम आएगा। ये सब बच्चों मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये एकदम बेसिक सी चल रहा है, ठीक है ना। ये चीजें हैं कि आपको आगे जाकर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए इसे घबराना बिल्कुल नहीं है। नोट्स में अच्छे से लिखे रहिएगा। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट, अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक का एक भी, ठीक, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, हो जाएगा, अब जल्दी हो जाएगा, 2 या 3 दिन में हो जाएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है C6। ऑफलाइन कर रहे हैं क्या सर? नहीं, अभी ऑफलाइन नहीं होगा, जब सब चीजें नॉर्मल हो कब जाएगी, तक? जब गवर्नमेंट अलाउड कर देगा तो कर देंगे। यहाँ पर करेंगे, लेकिन जल्दी करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C6H5 ये दिया हुआ है, ठीक। 2 फेज में ओपन करेंगे, पहले बॉयज का बैच को बुलाएंगे, ठीक है ना, सब चीज नॉर्मल रहेगा, उसके बाद फिर गर्ल्स के बैच को बुलाएंगे, ठीक। चलो यहाँ पर आइएगा, ये देखिए इसके अंदर जो होता है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट समझिएगा। ये जो है हमारे पास, जब हम इसमें 2 तरह की बातें करते हैं, ये देखो, ये इसके अंदर 2 तरह का कभी कोई चीज दिया रहे, जैसे कि सनलाइट, ठीक, इसको बोलते हैं सनलाइट, ठीक है ना, या हीट बोल दो। जब देते हैं ना, तो ये बॉन्ड होमोलिटिक टूटता है। और देखो ये दोनों बॉन्ड समझिएगा, ये जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। इन दोनों के बीच में थोड़ा रिपल्शन भी होता है, सेम एटम है ना। तो ये देखो, ये जब बॉन्ड टूटता है ना, तो ये बॉन्ड दोनों इक्वल क्वांटिटी में टूटता है। इक्वल क्वांटिटी कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ये टूट जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा, C6H5, फिर C डबल बॉन्ड O पे माइनस। अब देखो ना, ऐसा तो 2 बनेगा ना, देखो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। तो ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, 2, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आती है, लगा देता हूँ, ठीक। हाँ, अगर आगे इसका रिएक्शन फिर से करवाओगे, ठीक है ना, अगर इसका रिएक्शन फिर से अगर आप करवाते हो, तो एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि अभी काम नहीं है आप लोग का, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ये इंटरमीडिएट बना। और इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये आगे आप लोग जब रिएक्शन चलेगा तब बताऊंगा। C6, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C6 और ये जो हो जाएगा बच्चों H5, ये सबका सब जुड़ जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स, और प्लस CO2 निकाल देगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये बस हमें इसका काम है, ये इंटरमीडिएट बना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, ठीक। अब बीच में बना है तो भाई फाइनल ना फाइनल तो कुछ होगा ना। मान लीजिए अगर आप यहाँ से मुजफ्फरपुर से पटना जाते हो, तो बीच में हाजीपुर आता है, तो हाजीपुर आएगा तभी तो पटना आएगा ना। तो ये हमारा हाजीपुर है, हाजीपुर क्रॉस करेंगे तभी जाकर, यानी हाजीपुर सही रहा तब हम पटना पहुंच जाएंगे, ठीक। ये हमारा मुजफ्फरपुर, ये हमारा हाजीपुर। पुल जो पटना जाने वाला पुल है, अगर पुल खराब हुआ तो क्या आगे बढ़ पाओगे, हाँ या ना। अरे पुल खराब हो गया तो पटना पहुंच पाओगे, नहीं पहुंचोगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर समझिएगा एक इंटरमीडिएट है, ठीक, इंटरमीडिएट को हमें देखना है, तो जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, दूसरा हमारे पास है बच्चों, दूसरा हमारे पास है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन, डायरेक्ट लिख दो, फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यानी इसमें जो होता है बच्चों 2 तरह की बातें होती है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, इट इज क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड such that one
यहाँ पर समझिएगा, 1 फ्रेगमेंट मतलब समझते हो इसका, टेक्स both the electron takes both the electrons and acquires negative charge living या ऐसे करो ना इसको, ये सब लिख, ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो। देखो सिंपल सी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो बच्चों हो जाएगा ना, कि जैसे सिंपल सा समझिएगा बात को, जैसे ए बॉन्ड बी है, ठीक, बात समझिएगा, ये बॉन्ड बी है, तो जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा, इसके अंदर एट बॉन्ड के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिस पे जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा, किसी एक स्पेसिस पे जाएगा, ठीक। अब एक स्पेसिस पे जाएगा, एक मिनट, पीछे मैंने साइन दिया था, हाँ बराबर, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ना एक ही साइन दिया हुआ है, ठीक, एरो इसमें दूर। अब देखो जिस पे जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, ओ सॉरी निगेटिव चार्ज, ठीक, और जहां से जाएगा उस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है ना, ये ध्यान रखिएगा यस सभी। सर। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा हमेशा, और कार्बोकेटाइन का जो हो जाएगा हमेशा वो sp2 होगा। बस इसमें हमें बॉन्ड क्लीवेज पढ़ना है कि बॉन्ड क्लीवेज दो तरह के होते हैं, हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक में बॉन्ड इक्वल पार्ट में डिसाइड मतलब टूटता है, दोनों एटम पे इलेक्ट्रॉन बराबर जाएगा। इसमें क्या होता है, एक ही एटम पे मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा। हो सकता है आपके पास कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाए, ए बी, अब इसमें से कोई एक ही बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ पर जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा, ए पे प्लस और बी पे माइनस। बात समझ में आती है ना, चलिए इसको भी नोट कीजिए जल्दी फटाफट।